दोस्तों, मामला छोटा हो या बड़ा हो, इसराइल ने भारत से रिलेटेड सभी मामलों को बड़े सीरियसली लेते हुए भारत के समर्थन में हर काम किया है। जो भारत चाहता था, इसराइल ने भारत के लिए वही किया है, उससे ना एक कम ना एक ज़्यादा। इसराइल दोस्तों भारत के अंदर अपने लिए भविष्य ढूंढता है। जो अभी अमेरिका इसराइल के लिए कर रहा है, वही कल को भारत भी इसराइल के लिए करने वाला है। इस बात की जानकारी इसराइल को है। इसराइल और भारत वैचारिक रूप से भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए इसराइल नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में भारत इसराइल से दूर जाए। इस वजह से इसराइल ने अपना हमेशा 100% दिया है भारत के मुद्दे को लेकर। लेकिन दोस्तों, अब इसराइल को भी भारत की डायरेक्टली मदद की ज़रूरत पड़ी है और इसके लिए इसराइल चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। और वो काम अगर भारत कर देता है, भारत ने अगर थोड़ा भी समर्थन इसराइल की तरफ दिखाया, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। भारत के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला पूरी दुनिया सम्मान के तौर पर देखती है। तो दोस्तों, दरअसल इसराइल यही चाहता है कि भारत गाज़ा में एक्टिव आतंकवादी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दे ऑफिशियल रूप से। जी हाँ, अगर ऐसा भारत कर देता है तो ये इसराइल के फेवर में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे इसराइल ने भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से भी इस तरह की मांग की है कि आप हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने में इसराइल की मदद करें। इस तरह से अगर सारे देश मिलकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर देंगे, ये वैश्विक पटल पर आतंकवादी संगठन घोषित हो गया, तो इसको जाने वाली फंडिंग जो कि अलग अलग देशों से जाती है, इसराइल के दुश्मन देशों से, जिसमें ईरान है, टर्की है, सीरिया है और भी कई सारे देश हैं, कतर वगैरह को आप ले लीजिए, तो ये सारे देश उसकी फंडिंग नहीं कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में इसराइल के लिए ज़्यादा खतरा हमास नहीं होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसराइल को हमास की कमर तोड़ने में भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसराइल अभी कोई हमला अगर हमास के ऊपर करता है तो उसे कई सारे देश स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया जाए अगर इसराइल की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसराइल को इसके ऊपर हमला करना बड़ा आसान हो जाएगा। वो बिना किसी वैश्विक दबाव के इनके ऊपर हमला करके इनकी कमर तोड़ सकता है। इसलिए उसने भारत की मदद मांगी है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर कुछ गुंजाइशें दिखाई दे रही हैं कि भारत शायद ऐसा कर दे। वैसे तो भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के अधिकारों का सम्मान किया है और वो करना भी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। उससे हो सकता है अभी डिक्लेयर हमने नहीं किया, लेकिन उसकी हरकतें वैसी ही है। इसराइल के आम लोगों के ऊपर आंखें बंद करके इस तरह से हजारों रॉकेट्स दाग देना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, कोई जनसेवा वाली बात तो है नहीं। अगर इसराइल इतना सक्षम नहीं होता कि इन रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराता, तो सोचिए इसराइल का होता क्या। 4300 से ज़्यादा रॉकेट केवल 11 दिनों के अंदर दाग दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत भी इसी तरह की वैचारिक कट्टरता से पीड़ित है। इसराइल भी उसी पायदान पर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत ने इसराइल की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर फिलिस्तीन के बहुत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। अब दोस्तों, फिलिस्तीन को वो लोग समर्थन करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए, उसके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, भारतीय सरकार भी करती है। लेकिन हमास का समर्थन करना, उससे इन्फ्लुएंस होना, ये किसी भी सूरत ही भारत के लिए सही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो रहा है। जी हाँ, ये दुर्भाग्य आप कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, भारत के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि हमास को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। हमास का इसराइल के ऊपर इस तरह से इनोसेंट लोगों के ऊपर रॉकेट दागना, उसे भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। आप यूट्यूब पर ही देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमास लिखकर सर्च कीजिए, भारत में ढेर सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे और बड़े बड़े, जो कि हमास को खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोचिए भारत के अंदर कितने सारे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाएगा। हमास भारत में रहने वाले कितने लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, इन्फ्लुएंसर बन जाएगा। और अगर इसी तरह के संस्कार भारत के अंदर घुस गए तो ये भारत के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर भारत आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देगा हमास को, तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन करने से पहले भारत के लोग थोड़ा बहुत सोचेंगे ज़रूर। क्योंकि वो तो अल्टीमेटली फिलिस्तीन को समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन को इस समय रिप्रेजेंट कर रहा है हमास, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में ये सही नहीं होगा कि हमास को भारत का कोई एक भी व्यक्ति समर्थन करे। इसलिए मेरे हिसाब से पर्सनली हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर भारत सरकार ने करना चाहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।